नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सीएम नीतीश ने राहुल गांधी मामले पर तोड़ी चुप्पी, बोले कोर्ट के मामलों में शुरू से ही नहीं बोलता। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी और मीसा भारती कोर्ट में पेश हुई, नहीं पहुंचे लालू यादव। अगली सुनवाई 8 मई को। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के करीबी सुनील ओझा का यूपी से बिहार ट्रांसफर, बीजेपी ने बनाया सह प्रभारी। सम्राट चौधरी की योगी आदित्यनाथ से तुलना पर आरजेडी बोली, शादीशुदा की तुलना कुंवारे व्यक्ति से की जा रही है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने कृष्णन विनोद चंद्रन, राज्यपाल ने दिलाई शपथ, सीएम नीतीश भी रहे मौजूद। उपेंद्र कुशवाहा का फिर उमड़ा प्रधानमंत्री के लिए प्यार, बोले 2024 में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं। पटना पहुंचे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का केंद्र सरकार पर आरोप, बोले बीजेपी मोदी को अति पिछड़ा समाज से जोड़कर बात बना रही है। बिना हेलमेट बाइक चला रहा युवक भागा तो पुलिस ने मारी गोली, एएसआई गिरफ्तार, चेकिंग टीम सस्पेंड। सरसा में सीएसपी संचालक से 5 लाख रुपए की लूट, बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली। मधुबनी में हाईवा बाइक की टक्कर, 3 युवकों की मौत। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद लोकसभा की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को चुप्पी तोड़ी। नीतीश कुमार ने कहा कि कोर्ट के मामले में पहले से हम कोई बयान नहीं देते थे। पिछले 17 सालों से हम सरकार चला रहे हैं, लेकिन कोर्ट के मैटर पर आज तक इंटरफेयर नहीं किया। कोर्ट के मामले में कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। कोर्ट में जो फैसला हुआ है उसको लेकर सबको अपील दायर करने का अधिकार है। वहीं सीएम नीतीश ने सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बताइए क्या क्या बयान देते हैं, हम तो उनको नोटिस ही नहीं लेते हैं। बता दें कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और आरजेडी सांसद मीसा भारती बुधवार को दिल्ली की सीबीआई विशेष अदालत में पेश हुई। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट नहीं पहुंचे। बुधवार को अदालत में लालू परिवार पर आरोप तय करने के बिंदुओं पर बहस की गई। अदालत ने सीबीआई से आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 8 मई तक की गई है। बता दें कि अदालत पहले ही लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत दे चुकी है। इस केस की पिछली सुनवाई 15 मार्च को हुई थी, जिसके बाद 29 को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील ओझा का उत्तर प्रदेश से बिहार ट्रांसफर हो गया है। ओझा को बिहार में पार्टी का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को उन्हें बिहार के बीजेपी सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। सुनील ओझा मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और पीएम मोदी के करीबी नेताओं में से एक है। अभी तक वे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बने थे। अब वे बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ मिलकर काम करेंगे। ओझा वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र का काम भी संभालते हैं। इससे पहले वे गुजरात के भावनगर से विधायक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से बिहार में पोस्टरों के माध्यम से इनकी तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, जिस पर चुटकी लेते हुए बुधवार को आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि एक शादीशुदा की तुलना कुंवारे व्यक्ति से की जा रही है। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं। अब खुद देखिए किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं। योगी कुंवारे हैं और सम्राट चौधरी शादीशुदा है। जहां तक बिहार की बात है, बिहार में बीजेपी दूर दूर तक नहीं दिखेगी। महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। इस बार बीजेपी को बिहार में एक भी सीट नहीं मिलेगी। जस्टिस के विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जस्टिस चंद्रन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश केरल से आए हैं। इससे पहले जस्टिस चंद्रन केरल हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा जस्टिस चंद्रन को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल के प्रमोशन
इलेक्शन के बाद उन्हें पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इस विशेष मौके पर सीएम नीतीश कुमार, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, एडवोकेट जनरल पीके शाही और हाई कोर्ट के तमाम जज, अधिवक्ता और अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि 26 अप्रैल 2025 को जस्टिस चंद्रन रिटायर होंगे। सासाराम में आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर पीएम मोदी को लेकर बड़ी बात कह दी। कुशवाहा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पूरे देश में कोई विकल्प नहीं है। 2024 के चुनाव तक उन्हें और कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है और न ही 2024 लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें मोदी के सामने कोई चुनौतियां दिख रही है। जिस तरह से पूरे देश में विपक्ष बिखरा हुआ है और मुद्दों से भटक गई है, ऐसे में दूर दूर तक नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष बिखरा हुआ है और परेशान है। आज के समय में नरेंद्र मोदी एक तरफा बहुमत से आगे चल रहे हैं। या पूछने पर कि वह अपने आप को कहां पाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वह हमेशा जनता के सवालों के लिए खड़े रहे हैं और आज भी उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पटना पहुंचे महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने बुधवार को कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। नाना पटोले ने कहा कि नीरव मोदी देश के लोगों के पैसे का घोटाला किया, चोरी की। राहुल गांधी ने उसको चोर कहा था। भाजपा देश के लोगों को गुमराह करने के लिए मोदी को अति पिछड़ा समाज से जोड़कर बात बना रही है। नाना पटोले ने कहा कि नीरव मोदी और ललित मोदी को कुछ कहना देशद्रोह है। देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के देश के लिए अपने परिवार की बलिदान दी। बीजेपी के तानाशाह प्रवृत्ति को जवाब कांग्रेस देगी। राहुल गांधी के साथ जो बीजेपी सरकार ने किया, उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सावरकर को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी गलत नहीं है। जहानाबाद में बिना हेलमेट बाइक चला रहे युवक को गोली मारने मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एएसआई मुमताज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। वहीं पूरी चेकिंग टीम को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि जहानाबाद जिले के घोसी थाना अंतर्गत ओकरी ओपी के अनंतपुर गांव के समीप वाहन चेकिंग के दौरान एएसआई ने बिना हेलमेट के बाइक सवार युवक को गोली मार दी थी, जिससे वह घायल हो गया। उसके बाद उसे नालंदा जिले के हिलसा में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से घायल 20 वर्षीय युवक सुधीर कुमार नालंदा जिले के तिलहारा थाना अंतर्गत कोठू निवासी रविंद्र प्रसाद यादव का पुत्र बताया जाता है। सहरसा के सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के देहद रोड पर बेखौफ बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की बल पर बैंक से रुपए ले जा रहे सीएसपी संचालक से तकरीबन 5 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। लूट की जानकारी मिलते ही सीएसपी संचालक के परिजनों ने बहादुरी दिखाई और बदमाशों को पीछा करने लगा। जैसे ही बदमाशों को किसी के पीछा करने की जानकारी मिली, उन्होंने उन पर गोलियां चला दी। बदमाशों की गोली से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को उपचार के लिए सोनवर्षा राज पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल सहरसा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार के मधुबनी में हाईवा और बाइक केस आमने सामने की टक्कर में 3 बाइक सवार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना लौकही थाना क्षेत्र के NH 104 सड़क पर धभी चौक के पास की है। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को अनुमंडल अस्पताल फूलपरास पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि राहुल और आलोक अपने दोस्त आशुतोष कुमार को लेने के लिए पहुंचे थे। उसे लेकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक इस हादसे का शिकार हो गए, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।